सभी को नमस्कार। आज मैं जिस चीज को बोलने आया हूं, हो सकता है आप सभी को बड़ा ही कड़वा लगे, क्योंकि सच जो होता है बड़ा ही कड़वा लगता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं छात्रों को जो है कि बुरा लग रहा है अग्निपथ को लेके। ठीक है, अग्निपथ को यदि बुरा लग रहा है तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन कई प्रकार के किए जा सकते हैं, ना कि रेलवे स्टेशन को जला के, ना कि बसों को फोड़ के, ना कि कहीं धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन पे बैठ के, ना कि किसी बाइक को जला के, ना कि सरकारी प्रॉपर्टी को जला के और ये धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो समझता था कि पहले जो देश प्रेम करते थे, जो बच्चे जो आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रेम करते थे, वो एक तरह से गुंडा है, एक तरह से मवाली है, एक तरह से आतंकवादी का काम किए हैं। ये इतना खतरनाक काम तो आतंकवादी भी नहीं कर सकता। एक दिन में पूरे प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया, कई हजार करोड़ों की प्रॉपर्टी को आपने तहस नहस कर दिया। कभी एक झलक याद किया? इसको देश आर्मी नहीं कहेंगे, देशभक्त नहीं कहेंगे, देश अंधभक्त भी नहीं कहेंगे। यदि अंधभक्त भी होते तो देश के लिए कुछ भी करने से पहले देश के लिए सोच लेते एक बार। आपने जैसा देखिए ये जो ट्रेनें दिख रही हैं आपको, ट्रेनें राख हो चुकी हैं जल के। इस ट्रेन को जला के आपको क्या मिला? ये अपनी सरकार की प्रॉपर्टी को आपने खुद जलाया, अपने साधन को खुद जलाया। इसको जला के आपको क्या मिला? ये तो गुंडा है एक तरह से। ये आर्मी मैन आप सभी को नहीं कहा जा सकता। मैं विरोध कर रहा हूं, हो सकता है किसी को गलत लगे तो लगे, लेकिन सच है। क्या ये सही करना था? ये उचित था? मैं मानता हूं गलत है उस चीज को करना, लेकिन बताइए इस ट्रेन को जला देना ये उचित था? ये देखिए, सरकारी बसों को जला देना ये उचित था? गाड़ियों को जला देना ये उचित था? जो भी जहां जहां की तस्वीरें मिली आपको जला देना उचित था? प्रशासन के साथ गलत व्यवहार करना उचित था? ये किस प्रकार का आप सभी का शासन है? ये प्रशासन के साथ आप सभी जो व्यवहार कर रहे हैं, डिसिप्लिन नाम की एक चीज नहीं है, और आर्मी मैन आप सभी बनने चले हैं। इसी तरह सेना में भर्ती होंगे। अब सेना में क्या कहीं भर्ती होने लायक नहीं है। सेना में भर्ती होने के लिए जुनून चाहिए, ना कि बेवकूफी चाहिए कि किसी भी चीज को चलते हुए जला के फेंक दिया जाए। इसमें कई तरह की साजिश है। छात्रों के साथ जो है कि चढ़ाने का काम किया जा रहा है। छात्रों के साथ जो है ऐसे ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि इन सबसे चढ़ा बढ़ा के गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी आर्मी यदि जो देश से प्यार करता है, देश की चीजों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा। आप देश की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को हार्मफुल कर रहे हैं, देश की चीजें नष्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की चीजें नष्ट कर रहे हैं। वो आपकी सुविधा के लिए बनी है। ये बताइए, आप ट्रेन जला दी है, ट्रेन को बनाने में कितने पैसे लगेंगे आपको पता है? बस को जला दिया, बस को पलटी कर दिया। उस बस में कितने लोग बैठे थे, कितने महिलाएं बैठी थी, आप उसी पे वार करते जा रहे हैं शीशे पे। किस प्रकार की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कितने लोग कहां जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? ट्रेन चल रही थी, कई लोग एसी के बैठे हुए थे, आप लोगों ने एसी में फोड़ दिया, फोड़ तार कर दिया। अरे थोड़ा सा समझ जाइए, अब से भी कम से कम इतना अंधभक्त होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको गुंडा ही बनना है तो जाइए आतंकवादी बन जाइए, झारखंड के जंगलों में नक्सलाइट बन के कहीं रहिए। इतना शौक है तो जाइए बन जाइए नक्सलाइट। ये देश के भक्त नहीं है, क्योंकि इसको देश के भक्त नहीं कहा जा सकता। ये आतंकवादी है, एक तरह से गुंडे हैं। ये कभी भी आर्मी में भर्ती होने लायक नहीं है। यदि आर्मी के भर्ती होने लायक रहते तो एक तरह से होता है धरना प्रदर्शन। कई प्रकार के धरना प्रदर्शन होता है। ये नहीं होता है कि रेलवे को जला दिया जाए, हर एक रेलवे को जलाते जाए। जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको जलाने से आपको क्या फायदा होगा? सरकार को आप कर रहे हैं कुछ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हंगामा किए, शांत हो गए। वो आप ही के सुविधा के लिए है, ना कि आके प्रधानमंत्री उस रेल में बैठते हैं। लेकिन मूर्ख गुंडे तुम्हारे जैसे जितने लोग भी होंगे आर्मी में ना, वो होने लायक नहीं है। ये हो सकता है कई लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही हो, बुरी लग रही हो, कई लोग कांटेक्ट करेंगे, करिए हमसे। गलत को गलत कहूंगा तो हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे। और यही नहीं, गोदी मीडिया का कई लोगों ने नाम दे दिया। यहां तक कि सच्चाई जानते तक नहीं है कि गोदी मीडिया कहते किसको हैं। और गोदी मीडिया कहने के लिए बहुत लोग उतर आते हैं यहां मैदान में कि गोदी मीडिया है, इसका वीडियो नहीं, उसका वीडियो नहीं। अरे भैया, लैटिंग करोगे तो उसका वीडियो बनाएंगे जाके। गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप सभी जान लीजिए, ठीक है? उसके बाद आके यहां बताइए कि गोदी मीडिया किसको कहते हैं। तो आर्मी लवर जो होता है, आर्मी से प्यार जो फौजी होता है, कभी भी अपने देश की बुराई के बारे में नहीं सोचता है, देश के हित के बारे में सोचता है। और ये काम जो है कि हित के नहीं, अनहित के बारे में आपने किया है। इसको हित नहीं कहा जाता है। तो आप कभी भी फौजी नहीं बन सकते। और फौजी वालों का काम ये नहीं होता है कि देश के सामानों को, देश के चीजों को जो है कि नुकसान पहुंचना।
जो अगर देश के नुकसान पहुंच रहा है वह भी आर्मी लवर के साथ, फौजी बनने वाले जुनून के साथ, तो मतलब कि आप आर्मी बनने लायक नहीं है, फौजी बनने लायक नहीं है। कड़वी मैं बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है कि इसको शेयर कर सके। मैं जानता हूं आप देख रहे हैं ना, शेयर आप में भी हिम्मत नहीं है कि इस वीडियोस को शेयर कर सके। यदि सही में हिंदुस्तान के खून हो, सही में अगर ज्वाला भड़क रही है, सही में ये गलत है, तो इसको शेयर करो। कम से कम ये दर्शाओ कि तुम्हारा इरादा ठीक था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन तरीका गलत था। मैं मानता हूं गलत है, विरोध करिए, सबको दी गई है समानता, दी गई है, हर एक अपने बातों को रख सकता है, परंतु ये नहीं कि किसी तरह की असाधारण चीज, तो किसी चीज को नुकसान पहुंचा के अपने बारे में स्वयं सोचने के लिए किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को जो है कि जलाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, यह उचित नहीं है। तो यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस चीज को मैं गलत कहूंगा, कड़वा लगे तो कड़वा लगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिम्मत आप में भी नहीं है कि शेयर करें इस वीडियो को। यदि इतना रहता, आप लोग भी एकजुट हो जाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। तरीका जो आप लोगों को था वो तरीका सही नहीं था। आप ही के घर के प्रॉपर्टी को किसी को जलाया जाए तो कैसा लगेगा? आप ही के घर के माँ बाप किसी उसी ट्रेन में, उसी बस में बैठे हो, यदि कोई जाके पथराव करे, डंडे लाठी से मारने लगे, किसी को चोट लग जाए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताइए? आर्मी लवर बनते हैं। अरे आर्मी लवर बनने से नहीं होता है, आर्मी लवर के कर्म करने से होता है। पथराव करने से आर्मी लवर नहीं, ट्रेन फूकने से आर्मी लवर नहीं, बसें गिरा देने से आर्मी लवर नहीं, बसों को फोड़ देने से आर्मी लवर नहीं, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी तोड़ देना, किसकी गाड़ी है फूक देना, रेलवे स्टेशन को जाके फूक देना, पंखों को तोड़ देना, स्टेट को तोड़ देना, सिटी को तोड़ देना, ये आर्मी लवर का काम नहीं है। कोई भी फौजी आदमी अपने देश की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप फौजी बनने लायक नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले रहना चाहिए अनुशासन, और फौजी के अंदर यह अनुशासन नहीं हो रहता है, और न सिखाया जाता है कि अपने भारत की चीजों को तोड़ा जाए। थैंक यू। हिम्मत नहीं है किसी में कि एक शेयर कर सके, है तो शेयर करके दिखा दीजिए कि हाँ आप सही में इंडियन है, भारतीय है, भारत के देश के आप नागरिक हैं, एक तरह से भारत को प्यार करते हैं। यदि इस तरह का व्यक्तित्व है आपके अंदर, इस तरह की सोच है, इस तरह की धारणा है, इस तरह की मानसिकता है, इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि भारत की हर एक चीज जो है एक तरह से हमारी है। भारत के हर एक मिट्टी कड़कड़ जो है हमारी है। यदि हमारे भारत की एक मुट्ठी मिट्टी भी पाकिस्तान में उड़ के जाती है तो दर्द होना चाहिए कि हमारे भारत की मिट्टी पाकिस्तान में गई है। यहां तो पाकिस्तान में गई क्या है, यहां तो अपनी भारत की मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। हर एक प्रॉपर्टी जो है, सरकारी प्रॉपर्टी को मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। थोड़ी सी मानसिक संतुलन जो है कि हिल चुका है लोगों का, सोच समझदारी जो रहनी चाहिए सब खत्म हो चुका है। विरोध करिए, लेकिन शांतिपूर्वक एक तरीका होता है।